ठीक है, ये हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस के यहाँ पे टाइप 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो बेसिक टाइप है हमारे, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल ₹4 2520। ठीक है, तो ये आपको पता है कि 2520 का बेच दिया गया। व्हाट वाज इज प्रॉफिट परसेंट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल वाज ₹2400। कॉस्ट प्राइस अगर आर्टिकल कितना है 2400, तो ये सभी को पता है। अब देखो 2400 रुपये की चीज़ थी, 2400 रुपये की चीज़ थी और कितने की बेच दी गई, 2520 की बेच दी गई। तो इसका मतलब 120 रुपये का प्रॉफिट कमाया, 120 रुपये का प्रॉफिट कमाया। और आपको ये याद होना चाहिए कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट किसके ऊपर निकलेगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो 120 रुपये का प्रॉफिट कमाया किसके ऊपर, 2400 के ऊपर इंटू 100। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 5% का प्रॉफिट। नहीं श्रेया शर्मा जी, ये सेकंड लेक्चर है प्रॉफिट एंड लॉस का। जो मेन बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने पढ़ा दिए हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन क्लियर सभी को। हाँ जी, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को। चलें आगे, चलो अभी नेक्स्ट बनाओ। थोड़ा सा कट रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको ना, 1 सेकंड रुको जरा। अब ठीक आ रहा है। वधिया जी, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, आप देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, व्हेन कॉमोडिटी सोल्ड फॉर ₹34.80 देयर इज ए लॉस ऑफ 25%। 34.80 का बेचने पे हमें क्या हो रहा है, 25% का लॉस हो रहा है। हमें बताना है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। ठीक है, तो सिंपल द क्वेश्चन, 34.80 का बेचने पे आपको अगर 25% का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब ये कितने की वैल्यू है, कितने परसेंट की वैल्यू है, 75 की वैल्यू है। और आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100। ठीक है, तो 25 3 जा 25 4 जा 3 से आप इसको काट दोगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो हमारे पास आ जाएगा 46.40। हाँ जी, याद है ना सभी को, जो गिवन परसेंटेज है वो नीचे और जो फाइंड करने वाली परसेंटेज है वो ऊपर। ठीक है, नहीं तो दूसरा मेथड भी आप जानते हो कि 25% हमारा कितना होता है, 1/4। 25% कितना होता है, 1/4 होता है। 4 हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, एक हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारे पास, 3 हो गया। तो 3 रेशियो की वैल्यू हमें दे रखी थी 34.80। 1 रेशियो हो जाएगा 34.80 डिवाइड बाय 3, और 4 रेशियो आपको निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये भी आपको 46.4 ही देने वाला है। हाँ जी, जिन्होंने कल क्लास नहीं लगाई उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा समझना। हाँ जी, क्लियर हो गया इतना सभी को।
गुड, किसी भी मेथड से कर लो, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। फटाफट जिससे भी आपको लगता है, ठीक है, उससे आप कर लो। अगर आपको इसमें ये ना लिखना पड़ता हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये लिखना पड़ेगा फिर टाइम इसके अंदर ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। सीधा ये वाला स्टेप लिखना है, अगर लिखना है तो फिर सीधा ये वाला स्टेप लिखना है, ये वाला स्टेप, ये ऊपर वाला कुछ नहीं लिखना, सीधा ये लिखना है। बनाओ भाई। कटिंग तो गुरजैन जी करनी पड़ेगी, वो तो खुद ही करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन तो टेबल्स तो खुद ही करने पड़ेंगे। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ देखो, देर वुड बी 10% लॉस इफ ए टॉय इज सोल्ड एट ₹10.80 पर पीस, ठीक है। 10% का लॉस होता है अगर हम उसको कितने का बेच रहे होते हैं, 10.80 का बेच रहे होते हैं। एट वट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20%। देखो 10.80 का बेचने पर, 10.80 का बेचने पे आपको क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, लेकिन आप क्या चाहते हो, कितना कमाना चाहते हो, इसके अंदर 20% का प्रॉफिट कमाना चाहते हो। तो देखो 10.80 का बेचने पर, 10.80 का बेचने पे अगर मुझे 10% का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब ये कितने परसेंट की वैल्यू हुई, इसका मतलब ये कितने परसेंट की वैल्यू हुई, 90 की वैल्यू हुई। आप करना क्या चाहते हो, आप फाइंड क्या करना चाहते हो, वो कह रहा है एट व्हाट प्राइस शुड बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। कितने का बेचूं कि 20% का प्रॉफिट हो जाए, तो इसका मतलब मैं सेल कितने पे करना चाहता हूं, मैं सेल कितने पे करना चाहता हूं, 120 पे सेल करना चाहता हूं, ठीक है। तो यहां से हम इसको काट देंगे, 9 वन ज़ा 9, 1.2 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 14.4। सिमरन सैनी जी लास्ट क्लास लगाई थी, लास्ट क्लास में सिमरन सैनी जी फर्स्ट क्लास में। देखो जो लास्ट क्लास में नहीं थे वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जो लास्ट क्लास में नहीं थे वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। पहले वो एकेडमी के नंबर पे कॉल करके पिछली क्लास ले लें, वो लिंक ले लें, और बस आज जितना समझ में आ रहा हो उतना समझते जाएं। हाँ जी, तो 10.80 हमें दे रखा था सेलिंग प्राइस है। 10% का अगर हमें लॉस हो रहा है, तो 10% का अगर हमें लॉस हो रहा है तो 10.80 कितने की वैल्यू है, 90 की। और हमें एट व्हाट प्राइस शुड बी सोल्ड टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%, तो मुझे 120 की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने निकाले, कितना हो गया, 14.4। रेशियो में करना होगा तो फिर आप पहले 10% यहाँ देखोगे 1/10 होता है, 9 रेशियो की वैल्यू दे रखी है, और आप 10 रेशियो की वैल्यू निकाल दोगे 12 आ जाएगी, फिर उसके बाद 20% प्रॉफिट लगा दोगे तो 14.4 आ जाएगा। करो नेक्स्ट।
हाँ जी, हरदीप सिंह ने बना के भेज दिया है। हाँ जी, वेरी गुड। सभी ने कोशिश करनी होती है, एक बार कोशिश सभी किया करो बनाने की, ठीक है। क्वेश्चन को देखते नहीं रहना। वेरी गुड। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹11,500 एट ए लॉस ऑफ 23.33%। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है और वो कितने का बेच दिया उसने, 11,500 का बेच दिया। ठीक है, और कितने लॉस पे बेच दिया, 23.33% पे। इसका मतलब जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा वो तो इससे ज्यादा ही होगा ना, तो हम यहाँ पे ऑप्शन में देख के आंसर मार्क कर सकते थे 15,000। ठीक है, समझे इस बात को। अब देखो, हो सकता है आपके मन में आ रहा हो सर नन ऑफ दिस भी हो सकता था। हाँ, ऐसा हो सकता था कि डी ऑप्शन आपको क्या दे रखा हो, नन ऑफ दिस दे रखा हो। डी ऑप्शन में क्या दे रखा हो, नन ऑफ दिस दे रखा हो। कई बार आपने भावनाओं को भी समझना, एग्जामिनर कई बार ऐसे भी चेक कर लेता है। वो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल निकालना विच इज सोल्ड एट रुपीज 11,500। 11,500 का बेचा गया और उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस तो 11,500 से ज्यादा ही होगा ना, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15,000। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है ये देख लो। 23.33% का मतलब क्या होता है, 23 1/3%। 23 1/3% फ्रैक्शन बना लो इसका। 23 3 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 70। 70 डिवाइड बाई 3, 70 डिवाइड बाई 3, और परसेंटेज के लिए हमने क्या लगाना है, 100। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7/30। ठीक है, तो जब ये लॉस दे रखा है तो आप जानते हो कि ऊपर वाला पार्ट मेरा क्या है, लॉस है। ऊपर वाला पार्ट मेरा क्या है, लॉस है, और नीचे वाला पार्ट हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो फिर सेलिंग प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आ जाएगा, 23। तो 23 हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, 23 रेशियो की वैल्यू हमें गिवन है, 23 रेशियो की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है, 11,500। 23 रेशियो की वैल्यू गिवन है 11,500 है। एक रेशियो 23 का टेबल तो आप लोगों ने याद कर ही लिया होगा अब तक। 23 5 का कितना होता है, 115। तो एक रेशियो कितना आ गया, 500। और मुझे कॉस्ट प्राइस बताना है 30 रेशियो, तो कितना आ जाएगा, 15,000। वेरी गुड हर्ष। हाँ जी, एक बार दोबारा बता देते हैं। हाँ जी, यहाँ देखो,
क्वेश्चन में हमें दे रखा कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का निकालना है जिसको कितने का बेचा गया, 11,500 का बेचा गया और लॉस कितना दे रखा है 23.3%। 23.33% का मतलब होता है 23 1/3%। तो 23 थी 69 प्लस 1 कितना हो गया 70, 70/3 और परसेंटेज के लिए नीचे 100 लगाना मत भूल जाना, ठीक है। जीरो से हमने जीरो काट दिया तो 7/30। ये जब लॉस है तो ऊपर वाला पार्ट मेरा क्या हो जाता है लॉस, ऊपर वाला मेरा पार्ट लॉस हो जाता है, नीचे वाला पार्ट मेरा क्या हो जाता है कॉस्ट प्राइस हो जाता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 23। तो इस 23 रेशियो की वैल्यू हमें दे रखी थी 11,500 है, तो एक रेशियो हमारे पास 500 हो गया, तो हमने 30 रेशियो निकालना था कॉस्ट प्राइस, तो कितना आ जाएगा 15,000। हाँ जी बताइए, क्लियर हो गया यहां तक सभी को? हाँ हरप्रीत कर लो, बस कैलकुलेशन करते रह जाओगे और कुछ नहीं करोगे, कर सकते हो बिल्कुल। ये आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कहाँ पे कब मुझे परसेंटेज वाला आसान पड़ रहा है, कब मुझे रेशियो वाला आसान पड़ रहा है। प्रैक्टिस करते करते ये आपको बात समझ में आएगी कहाँ पे आपको रेशियो आसान पड़ता है, कहाँ परसेंटेज आसान पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल, अप्रोक्सीमेशन से भी बना सकते हो, ठीक है, सब ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी वेरी गुड। आप देखो यहाँ पे वो कह रहा है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 15,300, 15,300 का बेचने पे उसको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस तो इससे ज्यादा ही रहा होगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 15,300 से ज्यादा ही रहा होगा। और अब वो कह रहा है टू गेन 26.66% ही शुड सेल द आर्टिकल एट। अब उसको अगर 26.66% गेन लेना है तो उसको आर्टिकल कितने का बेचना पड़ेगा, तो 15,500 से मतलब 15,300 से काफी। तो अगर तो ऑप्शन में से देख लेते तो ऑप्शन में देख लेते तो 28,500 डायरेक्टली मार्क कर सकते हो अगर इस टाइप के ऑप्शन आए तो, नहीं तो अदरवाइज ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे शायद ये 25,500 था, यहाँ का दो गायब हो गया, ठीक है। तो हमें सॉल्व भी करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, 32% का लॉस है, 32% का लॉस, 32% कितना होता है 32/100, 4 से काट दें कितना हो जाएगा 8/25, 4 से काट दें कितना आ जाएगा 8/25, 25 मेरा क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, 8 मेरा क्या हो गया लॉस, तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, तो 17 मेरा क्या हो गया सेलिंग प्राइस, 17 हमारा क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। तो 17 रेशियो की वैल्यू हमें गिवन है, 17 रेशियो की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है 15300, 17 रेशियो की वैल्यू गिवन है 15300, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 17 का टेबल 17 9 153, तो 1 रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा 900। तो एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास 900 आ गई, कॉस्ट प्राइस हम निकाल लो 25 रेशियो निकाल लो, ठीक है। चाहे तो सॉल्व मत करो इसको, आप इसको 25 रेशियो सिर्फ ऐसे लिख लो 25 इंटू 900, 25 इंटू 900 मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 22,500 होता है। अगर आपको लगता है कैलकुलेशन बड़ी है तो आप उसको सॉल्व ना करो क्योंकि आगे भी तो सॉल्व करना है अभी हमने, तो 25 इंटू 900 लिख के रख लिया। अब आप यहाँ देखो टू गेन 26.66% ही शुड सेल द आर्टिकल एट, 26.66%। अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनानी हो तो आप कैसे बना सकते हो, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप इसको 26 2/3% लिख लो, ठीक है,
तो 26 थ्री का कितना हो जाएगा 78, 78 प्लस 2 कितना हो जाएगा 80, 80 अपॉन 300। तो हमारे पास कितना बन जाएगा 4/15। हमारे पास कितना बन जाएगा 4/15। और अगर कोई ऐसे बनाना चाहता था ऐसे भी बना सकता था कि 10% प्लस 16.66%। ठीक है, ये 1/10 होता है, ये कितना होता है 1/6 होता है। यहां से भी निकालोगे तो आपको 4/15 ही मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 0.66% वाली वैल्यू आपको याद रखनी है, तो वो कितना होता है हमारे पास 2/3 बन जाता है। तो 26 2/3%, तो 26 थी 70 प्लस 2 80/300, 4/15 आ गया। अब देखो 4 आपका क्या है हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट है, 5 क्या है कॉस्ट प्राइस है, 15 क्या है कॉस्ट प्राइस है, और सेलिंग प्राइस कितना है 90 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आपके पास कॉस्ट प्राइस है ना, अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखो तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 15, इसका मतलब ये कितने की वैल्यू होगी 15 की, और आपको वैल्यू फाइंड किसी करनी है 19 की। ये पूरी जो वैल्यू है ये हमारे पास 15 की वैल्यू होगी और हमें 19 की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको काट देंगे 15 छिके 900। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 28,500। 0.66 का मतलब 2/3 होता है दिव्या कौशल, 0.66 का मतलब 2/3। ईशान कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। हाँ जी, एक बार मैं दोबारा समझा दूंगा सारा। हाँ जी बता रहे हैं, दोबारा समझा रहे हैं। नहीं 0.6 नहीं कंसीडर करना, आपने अप्रोक्सीमेशन कर दिया ना, तो अप्रोक्सीमेशन कर दिया तो उससे फर्क पड़ता है, आपने अप्रोक्सीमेट कर दिया उसको। 26 2/3 इज एग्जैक्ट। या तो आप ऐसे करो या फिर आप 26 2/3 लेके करो, अदरवाइज तो फिर 100-150 का फर्क पड़ ही जाएगा। ट्वेंटी 6.66 को लिखने में करीना कपूर दिक्कत आएगी, 26.66 को आपको लिखने में दिक्कत आएगी। चलिए अब यहां दोबारा समझते हैं। ठीक है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 15,300 ट्रेडर लूजेस 32%। ठीक है, ये बेसिक वाले टाइप के अंदर ही थोड़ा सा मुश्किल है, सिर्फ परसेंटेज मुश्किल कर रखी है। क्वेश्चन हमारा वही सिंपल वाला ही है जो हमने पहला दूसरा क्वेश्चन किया था ना, क्वेश्चन तो वही है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज थोड़ी सी उसने मुश्किल कर दी आपकी। ठीक है हमारा ये बेसिक क्वेश्चन ही। वो कह रहा है कि 15,300 का बेचने पे 32% का लॉस हो रहा है, 15,300 का बेचने पे क्या हो रहा है 32% का लॉस हो रहा है। 32% हमने बनाया कितना हो गया 8/25, 8 मेरा लॉस हो गया और 25 मेरा क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया। 8 हमारा लॉस हो गया और 25 हमारा क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। तो 25 माइनस 8 सेलिंग प्राइस कितना आ गया 17, 25 माइनस 8 सेलिंग प्राइस कितना आ गया 17। इस 17 रेशियो की वैल्यू मुझे दे रखी थी 15,300 है, 17 रेशियो की वैल्यू दे रखी थी 15,300 है, एक रेशियो निकाल लिया कितना आ गया 900 आ गया, और 25 रेशियो कॉस्ट प्राइस, तो 25 इंटू 900 इतना मैंने लिख के रख लिया। मल्टीप्लाई करना चाहते हो मल्टीप्लाई कर लो, 22,500 बन जाता है, लेकिन मैंने लिख के रख लिया कि आगे तो कैंसिल करना ही है, तो 25 इंटू 900 मैंने लिख के रख लिया। अब आपके पास कॉस्ट प्राइस आ चुका है, कॉस्ट प्राइस आपके पास आ चुका है, अब आपको बस इसके ऊपर क्या लगाना है प्रॉफिट लगाना है। कॉस्ट प्राइस आपके पास आ चुका है, आपके ऊपर क्या लगाना है इसके ऊपर प्रॉफिट लगाना है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 26.66% का प्रॉफिट अगर कमाना है तो कितने का बेचना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब यहां पे देखो 26.66% को या तो आप लिखोगे 26 2/3%। ठीक है, 0.66 का मतलब क्योंकि होता है 2/3 होता है, तो 26 3 78 प्लस 2 80, 80/300 4/15 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, वो आ गया। या फिर आप ये लिखोगे कि 10%
प्लस 16.66%। इन दोनों की वैल्यूज आप जानते हो फ्रैक्शन वैल्यू, ये 1/10 हो गया, ये 1/6 हो गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4/15 हमारे पास यहां से आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज हमने लिख ली यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे देखना है, देखो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना बन रहा है 19 रेशियो, कॉस्ट प्राइस कितना है 15 रेशियो। या तो मैं पूरा ऐसे लिखूं, आपको मैंने समझाया तो था कि बार बार पूरा पूरा नहीं लिखेंगे। 15 रेशियो की वैल्यू आपको दे रखी है 25 × 900। एक रेशियो की वैल्यू क्या बनेगी, 15 जाएगा इसके नीचे, और 19 रेशियो की क्या बनेगी, तो 19 जाएगा इसके मल्टीप्लाई में। तो मैंने आपको ये बताया था कि पिछली वाली क्लास को अच्छे से पढ़ के आना, अच्छे से रिवाइज करना कि जिस वैल्यू पे गिवन होता है, जिस वैल्यू पे गिवन होता है वो कहाँ जाती है, नीचे। जिस पे गिवन होगा परसेंटेज या रेशियो वो कहाँ जाती है, नीचे। और जो फाइंड करना होगा वो कहाँ जाती है, ऊपर। ठीक है, तो बार बार ऐसे लिखेंगे नहीं ना, सीधा काम करना एग्जाम में। आप बताओ, क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर हुआ? चलिए, वेरी गुड। चलो भी, तो वो बेसिक हमारी टाइप खत्म हो गई, अब हमारे पास आ गई टाइप 2। हाँ जी, बी सी ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे करना है हमने इस क्वेश्चन को, समझो इस वाले टाइप को हम कैसे करेंगे। एग्जाम में हम ना इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या दे रखा है, क्या निकालना है, समझ में नहीं आ रहा होता। ठीक है, ध्यान से पढ़ो। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स, ठीक है, अ मैन सफर्स अ लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। हमें उसकी लॉस परसेंटेज निकालनी है। तो अब आप यहाँ देखो, आप यहाँ पे मान लो कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, 1 रुपया। ठीक है, हमने क्या मान लिया, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना, 1 रुपया। अब थोड़ी देर में बच्चे पूछेंगे 1 रुपया कहाँ से आया, भाई ये अज्यूम है, पहले लिख देते हैं। ठीक है, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हमने क्या मान लिया, 1 रुपया मान लिया। तो 72 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, 72 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 72 रुपीज। 72 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 72 रुपीज सेलिंग प्राइस हो गया। एंड मैन सफर्स अ लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको लॉस होता है। तो 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा, बताओ 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा। हाँ जी, 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा हमारे पास, 9 रुपए होगा। तो 9 रुपए के बराबर उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है।
₹9 के बराबर उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अब मुझे बताओ 72 रुपीज सेलिंग प्राइस है, ₹9 का लॉस है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, जल्दी बताओ फटाफट। 72 हमारा सेलिंग प्राइस है, ₹9 का लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा। मैं जानता था काफी सारे बच्चों ने 63 लिखा होगा। ठीक है, थोड़ा भावनाओं को समझ के भी लिखा करो। ठीक है, सेलिंग प्राइस 72 है, लॉस कितने का है, ₹9 का, तो कॉस्ट प्राइस इसका मतलब सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा ना, तभी तो लॉस हो रहा होगा। इस बात को भी समझा करो, लिखने से पहले सोचना भी है। अगर मैं यहाँ 63 लिख भी रहा हूं तो उसके बाद सोच लिया करो कि अगर 63 कॉस्ट प्राइस होता, 72 का बेचा होता, तो फिर प्रॉफिट ही नहीं हो जाता। यहां तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। तो 72 प्लस 9 कितना रहेगा, कॉस्ट प्राइस 81 रहेगा। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आएगा, 81 आएगा। तो ₹9 का हमें लॉस हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, 81 के ऊपर। तो ₹9 का लॉस हो रहा है किसके ऊपर, 81 के ऊपर इंटू 100। तो 1/9, तो 1/9 आप लोगों को अगर याद है तो कितना होता है, 11 1/9%। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, याद होना चाहिए। हाँ जी, बताइए, बात समझ में आई। दोबारा से एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, यहां देखो, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, ₹1। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ₹1, ये हमने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया। आपको ₹1 नहीं अच्छा लग रहा, आप ₹2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। ठीक है, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना मान लिया, ₹1। तो 72 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 72 रुपीज। तो 72 रुपीज मेरे पास सेलिंग प्राइस आ गया। और 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या होता है, लॉस होता है। तो 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ₹9। तो ₹9 का हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा, तो 72 प्लस 9 कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, तो 81 हमारा कॉस्ट प्राइस है। और लॉस परसेंटेज आप जानते हो कैसे निकालते हैं, कि ₹9 का लॉस हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, 81 के ऊपर। तो 9/81 इंटू 100, 11 1/9%। छोड़ दो राजेंद्र कौर जी, पूरा चैप्टर सिंप्लीकेशन, पूरा चैप्टर जब परसेंटेज मैंने आपको पढ़ा दिया, पूरा सिंप्लीकेशन परसेंटेज चैप्टर आपको पढ़ा दिया, जिसमें आपको ये सॉल्व करना सिखाया था। मुझे बताओ राजेंद्र कौर एंड दिव्या कौशल, क्या आपने सिंप्लीकेशन वाला चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। राजेंद्र कौर एंड दिव्या कौशल, क्या आप लोगों ने सिंप्लीकेशन वाला चैप्टर पढ़ा है मुझसे। ज्वाइन लेट किया, ओके। ओके ओके, ठीक है। तो बच्चे वीडियो मांग लिया करो, एकेडमी के नंबर पे फ़ोन करके वीडियो मांगो, पुरानी वीडियोस। कल ही एडमिशन हुआ, आज पहला लेक्चर है। दिव्या जी, फिर शाम वाला क्यों नहीं ज्वाइन किया, इवनिंग वाला ज्वाइन करते हैं। इवनिंग वाला न्यू बैच है।
हाँ जी, आप देखो यहाँ पे आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। ठीक है, 72 आर्टिकल बेचने पे प्रॉफिट होता है 9 आर्टिकल बराबर, फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज। डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे एक वही करना हमने काम। ठीक है, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना, 1 रुपया। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना, 1 रुपया। ठीक है, तो 72 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 72 रुपीज। और 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर, 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर हमें क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास इस बार कितना आएगा, 63, क्योंकि हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो जब 63 का और 72 का बेचेंगे तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है किसके ऊपर, 63 के ऊपर इंटू 100, तो 1/7। तो 1/7 कितना होता है, 14 2/7%। हाँ जी, बताइए, समझ में आ गया क्वेश्चन, सभी को क्लियर है? अकेडमी के नंबर पे पूछो रजत। नेक्स्ट, चलिए अब यहां देखो, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अभी तक पीछे वाले क्वेश्चंस में देखो इक्वल टू क्या दे रखा था, पीछे वाले क्वेश्चंस में एक बार जाके देखो, आपको इक्वल टू में क्या दे रखा था, हमेशा आपको दे रखा था सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल या फिर लॉस ऑफ 9 आर्टिकल, ये आपको दे रखा था ना। इस बार लेकिन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू बता रखी। तो पहले जब मैं हमें सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग गिवन था तो मैं एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस अज्यूम कर रहा था। अब अगर मुझे कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग गिवन है तो मैं एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अज्यूम करूंगा। तो यहां पे हम कहेंगे कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, अगर 1 रुपया, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 रुपया। ठीक है, तो 72 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 72 रुपीज। ये हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और 9 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो 9 रुपये मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो देखो मेरे पास प्रॉफिट भी आ गया और मेरे पास कॉस्ट प्राइस भी आ गया, और तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है किसके ऊपर, 72 के ऊपर इंटू
100। तो यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे 1/8। तो 1/8 कितना होता है हमारे पास? 12.5%। मुझे एक ही क्वेश्चन दिख रहा है बार बार, वैल्यूज बदल जाते हैं जितेंद्र वहां पे। तुम्हें चारों तरफ एक ही चेहरा दिखाई दे रहा है? हाँ जी, समझ में आया। देखो आपने ध्यान रखना है पिछले दो क्वेश्चन में जिसके अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनो, जिसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू बता रखी होगी। पिछले दो क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट और लॉस अकॉर्डिंग टू सेलिंग प्राइस बता रखा था, तो आपने अकॉर्डिंग टू सेलिंग प्राइस अज्यूम करना है। यहाँ पे हमें प्रॉफिट या लॉस अकॉर्डिंग टू अगर कॉस्ट प्राइस बता रखा होगा तो हमने कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग अज्यूम करना है। तो एक आर्टिकल कॉस्ट प्राइस 1 रुपया, तो 72 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 72 रुपीज। और 9 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर क्या होता है? प्रॉफिट। तो 9 रुपए का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी आ गया, कॉस्ट प्राइस भी आ गया और कुछ चाहिए नहीं। तो 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है किसके ऊपर? 72 के ऊपर इंटू 100। तो 1/8 कितना होता है? 12.5%। चलो अभी नेक्स्ट करो। नीचे करनी है ऊपर करनी है? ऊपर से देखना होगा ना, लोग कोशिश करते हैं थोड़ी सी। हाँ जी, देखो यहाँ पे ये ना वैल्यू आपको दे दी यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए। अगर मैं ये वैल्यू को यहाँ से हटा दूं तो पिछले वाला क्वेश्चन ही नहीं बन जाएगा। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ से हटा दूं, हमें परसेंटेज तो निकालना है, हमें वैल्यू तो निकालना नहीं है। डीआई में हमने क्या सीखा था? जिन बच्चों ने डीआई में सीखा था कि जब हम परसेंटेज की फॉर्म में निकाल रहे होते तो वैल्यू की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जहां पे हमें सिर्फ प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना होगा तो कई बार हम वैल्यूज का यूज नहीं किया करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर इसको मैं ऐसे पढ़ लूं कि 2 आर्टिकल बेचने पे, जितने मर्जी का बेचो हमें नहीं फर्क पड़ता, 2 आर्टिकल बेचने पे उसको क्या हो रहा है? गेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। 3 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर उसको प्रॉफिट हो रहा है 2 आर्टिकल बेचने पे। तो अगर मैंने आपको बताया कि जो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, हमें कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग मेंशन है तो हम कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग एज्यूम करेंगे। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना? एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना? 1 रुपया। तो 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 2 रुपए। तो 2 रुपए मेरा ये कॉस्ट प्राइस आ गया। और 3 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर तो प्रॉफिट कमा लेता है वो। तो 3 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर तो क्या कमा लेता है? प्रॉफिट कमा लेता है। तो इस बार मेरा प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है। प्रॉफिट कितना है? 3 है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 2 है। तो 3 जो है वो 2 का कितना परसेंट है? तो यहां से आ जाएगा 150%।
हाँ जी, समझ में आया क्वेश्चन? वेरी गुड। देखो हमें वैल्यू तो निकालनी नहीं थी, तो वैल्यू की हमें जरूरत नहीं थी, हमें तो प्रॉफिट परसेंटेज ही निकालना था। ठीक है, तो हमने देखा भी एक आर्टिकल कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है, 2 आर्टिकल अगर बेचे होंगे, 2 आर्टिकल कॉस्ट प्राइस हमने कितना मान लिया, 2 रुपये, 2 रुपये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। और 3 आर्टिकल के 2 बेचने पे वो 3 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट कमा लेता है। तो 3 आर्टिकल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 3 रुपये। तो 3 रुपये हमारा प्रॉफिट हो गया। अब ये मत सोचना कि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस से कम ही होता है, प्रॉफिट तो हम कितना भी कमा सकते हैं। तो 3 रुपये का हमने प्रॉफिट कमाया किसके ऊपर, 2 रुपये के ऊपर। तो 3 जो है वो 2 का कितना परसेंट है, 150%। 800 की कोई जरूरत नहीं है राजेंद्र कौर जी, क्योंकि हमें वैल्यू नहीं निकालनी ना। अगर हमें कोई वैल्यू निकालनी होती तो हम 800 का यूज कर लेते। तो यहाँ पे 800 की हमें जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें परसेंटेज की फॉर्म में ही बताना था। हाँ जी बताओ। अब ये वाली सेकंड वाली टाइप एग्जाम में आएगी, अब बना लोगे, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी किसी को। इसके अंदर यही टाइप बनती है। ₹800 के ऊपर लगा लो 150%। निशान सिंह, 800 का 1.5%, 150% बढ़ा दो। ये होता वो सब कुछ खुद सोचना है। ये होता तो क्या करेंगे, वो होता तो क्या करेंगे, ऐसे होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा। ठीक है, वो जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना तब बना लेना। हाँ जी, अब ये टाइप देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन काफी आ जाता है। क्वांटिटी प्राइस, अ पर्सन परचेज 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10। ठीक है, 11 आर्टिकल खरीदता है वो 10 रुपए के हिसाब से। ठीक है, अ पर्सन परचेज 11 आर्टिकल फॉर ₹10 एंड सोल्ड ऑल द आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹11। एट द रेट ऑफ 10 का मतलब होता है कि 10 आर्टिकल, 10 के हिसाब से 10 आर्टिकल बेचता है कितने रुपए के हिसाब से, 11 रुपए के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है, दोबारा सुन लो। अ पर्सन परचेज 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10, 11 आर्टिकल खरीदे 10 रुपए के हिसाब से, एंड सोल्ड ऑल द आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल थे उसके पास, एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹11। तो उसने 11 रुपए के हिसाब से बेचे कितने आर्टिकल, 10 आर्टिकल। अब हमें बताना है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, तो जब भी आपको ये बताया जाएगा कि इतने आर्टिकल इस हिसाब से बेच रहा है और इतने आर्टिकल इस हिसाब से खरीदे हैं, तो आपने सबसे पहले क्या करना है ना, दोनों क्वांटिटीज को आपने सेम बना लेना है।
ठीक है। जब अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं तो फिर मुझे देखने में फ्रैक्शन में दिक्कत आएगी, परसेंटेज बनाने में दिक्कत आएगी। हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वांटिटीज को क्या कर लेना है, सेम बना लेना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें कहता है कि एट इतने के इतने बेच रहा है, एट इतने के इतने खरीद रहा है, तो आप क्या करोगे, क्वांटिटीज को सेम बना लोगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्वांटिटीज को सेम बना लेंगे। अब देखो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 से। तो 10 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 110, और 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100, और 11 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 110, और 11 से कितना हो जाएगा, 121। अब आप देखो, अब आप देखते ही बता सकते हो, अब आप देखते ही बता सकते हो कि आपने 110 आर्टिकल खरीदे कितने रुपए के, 100 रुपए के, और 110 आर्टिकल बेचे कितने के, 121 रुपए के। तो 21 का आपको प्रॉफिट हो गया। तो 21 का आपको प्रॉफिट हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना है, 100। तो 21 का प्रॉफिट हुआ 100 के ऊपर, परसेंटेज निकालनी इंटू 100, तो 21%। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं थी, जब 100 होता है तो वैसे भी दिखाई देता है कि 100 से 121 हो गया तो कितना हो जाएगा, 21% का प्रॉफिट। हाँ जी, समझ आया। एक बार दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को। वो कह रहा है पर्सन परचेज 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10, 11 आर्टिकल खरीदे गए 10 रुपए के हिसाब से, एंड सोल्ड ऑल द आर्टिकल, जितने भी उसने आर्टिकल खरीदे होंगे, बेचे किस हिसाब से, उसने 10 बेचे हैं 11 रुपए के हिसाब से, उसने 10 बेचे हैं 11 रुपए के हिसाब से। तो आपने क्या करना है, इस क्वांटिटी को सेम बना लेना ताकि हमारे लिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाए। हमें पता चल जाए भी इतनी क्वांटिटी इतने ही खरीदता है और इतनी क्वांटिटी इतने की बेचता है। तो हमने क्या किया, ऊपर वाले को 10 से कर दिया, नीचे वाले को 11 से कर दिया। तो यहाँ से फिर मुझे क्लियर हो गया भी 110 आर्टिकल खरीदता है वो 100 रुपए के, 110 आर्टिकल खरीदता है 100 रुपए के, और 100 आर्टिकल बेचता कितने के हैं, 121 के। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें कितने का प्रॉफिट हो गया, 21% का प्रॉफिट हो गया। हाँ जी, बताइए क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक, यस और नो, समझ में आ गया क्या? वेरी गुड विशाल उबल, श्रेया शर्मा, अमनप्रीत, हरसिमरत, हर्ष शर्मा, जितेंद्र, प्रीति, गगनदीप, गुरबख्श, सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो, नेक्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये घर पे बना लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये घर पे बना लेना। कहते जहर है सर, अच्छा अरमान कुकरेजा जी, आजम। चलिए ठीक है, अब थोड़ी देर में नेक्स्ट लिंक आएगा आपको। ओके, थैंक यू।